एबीएल टॉक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, एक ईसाई मज़हब से मुसलमान होने वाले लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से एक बड़ा बेहतरीन सवाल किया और ये सवाल ऐसा था जो अक्सर आपके जहन में भी आया होगा। इसने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में उन लोगों को पैदा ही क्यों किया जो दुनिया में बुरे अमाल करते हैं, जो बेदर्दी से लोगों का कत्ले आम करते हैं, छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं, जिन्होंने दुनिया में जुल्म फैलाया हुआ है। अल्लाह ताला को तो इख्तियार हासिल था, वो इन लोगों को पैदा ही ना करता। इसने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा कि आप कहते हैं कि अल्लाह ने इस दुनिया को एक इम्तिहान बनाया है, जब अल्लाह जानता था कि ये बुरे लोग दुनिया में फसाद फैलाएंगे, बुरे अमाल करेंगे, जुल्म करेंगे, इन लोगों ने दुनिया में आकर बुराई करनी है, तो अल्लाह इन्हें पैदा ही ना करता। इन्हें इस दुनिया में भेजने का क्या मकसद था? अल्लाह ताला पहले ही इन्हें टेस्ट में फेल कर देते। वो बोला कि मुझे नहीं समझ आता कि अल्लाह ने इन्हें पैदा क्यों किया। वो डॉक्टर जाकिर नाइक को मुखातब करते हुए बोला कि आप मुझे बता दीजिए कि इन बुरे लोगों को दुनिया में भेजने का मकसद क्या था। नाज़रीन ग्रामी, इस लड़के का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा अहम था। इंसानी जहन में ऐसे सवाल अक्सर पैदा होते रहते हैं, और अगर सच में ऐसा होता कि अल्लाह इन बुरे लोगों को पैदा ही ना करता तो ये दुनिया कितनी पुरसकून और अच्छी होती। मज़ीद तफसीलात में जाने से कबल इस वीडियो को लाइक करें, एबीएल टॉक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको ये भी याद दहानी करवा दें कि एबीएल टॉक टीम डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेज़ी में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लेकर आती है। तो चलिए डॉक्टर जाकिर नाइक के आज के सवाल के जवाब की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कि इस भाई ने बड़ा बेहतरीन सवाल किया है। असल में ये दुनिया एक इम्तिहान है। कुरान पाक की सूरह अल मुल्क में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत बनाई ताकि जान सके कि तुम में से कौन कामों के लिहाज से अच्छा और कौन अपने अमाल के लिहाज से बुरा है। लिहाजा ये बात तो साबित हो गई कि ये दुनिया एक इम्तिहान है। अभी बढ़ते हैं उन बुरे लोगों की तरफ जो इस इम्तिहान को पास नहीं कर पाते। वो लोग इस दुनिया में बहुत बुरे काम करते हैं, वो दूसरे लोगों को अजियत देते हैं। आपने पूछा कि क्या अल्लाह नहीं जानता था कि वो दुनिया में आकर ऐसा काम करेंगे, और अगर मालूम था तो उन्हें रोका क्यों नहीं? वो बोले कि जिंदगी एक इम्तिहान है। अगर इस इम्तिहान में फेल हो जाते हो, यानी दुनिया में बुरे काम करते हो, तो इसके नतीजे में जहन्नम मिलेगी, और अगर अच्छे अमाल करोगे तो जन्नत में जाओगे। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने कुरान पाक पर अमल नहीं करना, बुरे काम करने हैं, तो उनका इस दुनिया में आने का मकसद ही क्या है? डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कि सूरह फुरकान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ने पूछा कि तुम में से कौन दुनिया में जाना चाहता है इंसान के रूप में। वो बोले कि इसमें कोई शक नहीं कि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। हम इस दुनिया में मौजूद दूसरी तमाम मखलूकात पर अफजल हैं, और अल्लाह के हुक्म से हमारे पास ये इख्तियार भी है कि हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में आना चाहें। हमारी पैदाइश से पहले अल्लाह ने हमसे पूछा था कि क्या तुम इंसान के रूप में इस दुनिया में जाना चाहते हो। हमने इंसान बनना खुद कबूल किया, इसीलिए आज हम इंसान के रूप में इस दुनिया में हैं। और अगर हम ऐसा ना करते तो आज हम कोई पहाड़, कोई नदी या किसी और चीज़ की सूरत में नजर आते। अल्लाह ने ये इख्तियार सिर्फ इंसान को दिया है कि वो अल्लाह के अहकामात पर अमल करे या इन अहकामात की पासदारी ना करे। इंसान के अलावा दुनिया में जितनी भी मखलूकात हैं, मसलन फरिश्ते, उन्हें सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानना है। उन्हें ये इख्तियार नहीं कि वो नाफरमानी कर सकें। ये इख्तियार सिर्फ इंसान के पास है, जिसे इंग्लिश में फ्री विल कहा जाता है, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी करना। हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। हमें ये इख्तियार हासिल है कि हम अच्छा रास्ता अपनाते हैं या बुरा। लेकिन फरिश्तों के पास ये इख्तियार नहीं, वो सिर्फ अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं, वो बुरे रास्ते पर चल ही नहीं सकते। अल्लाह की तरफ से उनके पास इतनी हिम्मत और ताकत ही नहीं है, जबकि इंसान को ये हिम्मत, ताकत और इख्तियार हासिल है कि वो चाहे तो बुरा रास्ता अपनाए, चाहे तो अच्छा। डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कि अल्लाह ने जब इस दुनिया को बनाया तो तमाम मखलूकात से यह सवाल किया कि तुम में से ऐसा कौन है जो ये चैलेंज कबूल करे कि उसके पास सही रास्ते का भी इख्तियार हो और गलत का भी, और इसे ज़्यादा इज्जतदार और अफजल बनाया जाए, और इसे इनाम में जन्नत मिलेगी, क्योंकि इसे इस चीज़ का इख्तियार था कि वो गलत रास्ते पर चल सकता था लेकिन उसने अच्छे काम किए। और उस शख्स को जहन्नम में डाला जाएगा जो ये इख्तियार रखते हुए कि वो सही काम कर सकता था, लेकिन उसने अपने इख्तियारात का गलत फ़ायदा उठाते हुए बुरे काम किए। ऐसे शख्स की सज़ा जहन्नम की सूरत में होगी। अल्लाह ने जब इंसान के सामने ये सवाल रखा तो इसने क्या जवाब दिया? कुरान पाक की सूरह फुरकान चैप्टर 25 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम इंसान बेवकूफ़ थे कि हमने इस आजमाइश को चुन लिया। मतलब इंसान ने, यानी आपने और मैंने अपनी मर्जी से, अपनी रज़ा से इस चीज़ का इख्तियार हासिल किया कि हमारे पास अच्छे और बुरे अमाल करने की ताकत रहे, और हमें चाहिए कि हम अच्छे अमाल करें ताकि अल्लाह इसके इनाम में हमें जन्नत दे। अब आप सोचेंगे कि हमें क्या मालूम अल्लाह ने हमसे कब पूछा कि तुमने क्या बनना है, फरिश्ता बनना है, इंसान बनना है, नदी बनना है या पहाड़ बनना है।
हमें तो नहीं मालूम कि हमसे कभी पूछा गया हो। वो बोले कि हम क़यामत के रोज़ इस चीज़ का इतराफ़ करेंगे कि अल्लाह ने हमसे पूछा था। और यहाँ आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दें कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में आने से पहले हमसे ये पूछा था, लेकिन ये चीज़ हमें याद नहीं, ये हमारी याददाश्त से मिट चुकी है और रोज़े क़यामत हमें ये वापस याद आ जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक कुरान पाक की सूरह अल आराफ चैप्टर 7 आयत नंबर 172 का हवाला देते हुए बयान करते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सभी इंसानों को बुलाएगा और उनसे पूछेगा कि तुम्हारा खुदा कौन है। वो जवाब देंगे अल्लाह। उन्हें ये सब कैसे याद है? डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कि ये सब कुछ हमारे जहन में है और रोज़े क़यामत ये हमारी याददाश्त में वापस आ जाएगा। अल्लाह ताला का इंसान को इस दुनिया में भेजने का मकसद एक इम्तिहान लेना है, इसलिए हमारी याददाश्त को ख़त्म कर दिया गया है। अगर हमें सब कुछ मालूम होगा तो हम सब अच्छे ही काम करेंगे, और ये तो चीटिंग के मुतरादिफ है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई इम्तिहान में किसी बच्चे को किताब लेकर जाने की इजाज़त दे दी जाए कि किताब ले जाओ और इससे देखकर लिख लेना। अगर ऐसा हो तो क्या ये चीटिंग नहीं है? बिल्कुल इस इम्तिहान में नकल की जा रही है। बिल्कुल इसी तरह अगर अल्लाह ताला इंसान को हमारी याददाश्त दे देता तो हमें सब याद होता, हमारे सब वादे जो हमने अल्लाह से किए, तो ऐसे में हम सिर्फ अच्छे काम करते। लेकिन हमारी जो इस दुनिया में आने का मकसद है, हमारी आजमाइश, वो तो पूरी ना होती। यही वजह थी कि अल्लाह ने इंसान को फ्री विल यानी मुकम्मल आज़ादी दे रखी है कि हम बुरे काम भी कर सकते हैं और अच्छे काम भी कर सकते हैं। और हम सब जब इस दुनिया में इम्तिहान के लिए हैं, अगर कोई शख्स जिसके पास ये अख्तियार है कि वो बुरे काम कर सकता है, लेकिन बावजूद इससे वो इससे बाज रहता है और अच्छे काम करता है, वो मेहनत करता है, वो अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के रास्ते पर कुर्बान कर देता है ताकि वो इस इम्तिहान में पास हो सके। उसने अपनी ख्वाहिशात को, अपने नफ्स को अल्लाह के हवाले कर दिया है। ये सब उसकी मेहनत है। लेकिन इसके बरक्स एक दूसरा इंसान है जो इस दुनिया में बुरे काम करता है। अब अगर अल्लाह ताला उसे बुरे काम करने से रोक दे और अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए उसे बुराई न करने दे, तो इसका नतीजा क्या होगा? इसके नतीजे में वो आदमी जो मेहनत कर रहा है, जो कि अपने नफ्स को मार कर अल्लाह के रास्ते पर चल रहा है, इस शख्स की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये चीटिंग करने के मुतरादिफ होगा कि अल्लाह एक आदमी को तो बुरे काम करने से रोक दे और जब वो बुरा काम करने लगे तो इससे ये ताकत छीन ले, और दूसरी तरफ अगर कोई अच्छे काम कर रहा है तो वो सब काम अपनी ताकत से करे, तो ये एक नाइंसाफ़ी होगी। वो बोले कि यहाँ इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दुनियावी ज़िंदगी एक इम्तिहान है और इस इम्तिहान में अल्लाह चीटिंग करके किसी की मदद नहीं करेंगे। यानी कि अगर कोई शख्स बुरा काम कर रहा है तो अल्लाह उसे अपनी ताकत से नहीं रोकेगा। अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया कि वो बुरे काम कर सके तो वो करने देगा, क्योंकि वो इम्तिहान में है। लेकिन इस शख्स को समझना चाहिए कि रोज़े महशर इसे इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। इसके बरक्स अगर कोई शख्स अच्छे काम करता है तो अल्लाह इसमें भी उसकी मदद नहीं करेगा। अगर इंसान ये काम खुद अपनी ज़ात से करेगा तभी उसे इसका अजर मिलेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कि वो लोग जो बुरे काम करते हैं, जो जुल्म व ज़्यादती कर रहे हैं, डाके डालते हैं, उन्हें लगता है कि वो टेस्ट में पास हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह तो जानता है कि कौन क्या कर रहा है, और अल्लाह पहले से जानता था कि ये लोग ये काम करेंगे। तो क्या अल्लाह उनको रोक सकता था? बिल्कुल रोक सकता था। डॉक्टर जाकिर नाइक इसकी बेहतरीन मिसाल देते हुए बोले कि अगर इम्तिहान हो रहा है और बच्चे के सामने ये सवाल आया कि 2 और 2 को जमा करें तो जवाब क्या होगा, और अगर वो बच्चा उसके जवाब में 5 लिख दे जबकि उसका सही जवाब तो 4 है, अब जो कमरा इम्तिहान में इन्विजिलेटर है, यानी जो निगरान बच्चों की निगरानी कर रहा है, चाहे वो उस बच्चे का क्लास टीचर है, अगर वो देखेगा कि बच्चे ने गलत जवाब लिखा है तो वो उसे नहीं रोकेगा कि तुमने ये जवाब गलत लिखा है। वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो बच्चा उस वक्त इम्तिहान दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह अगर दुनिया में कोई इंसान बुरा काम करने लगता है तो परवरदिगार जानता है कि वो गलत काम की जानिब जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे उस निगरान को पता है कि बच्चे ने गलत जवाब लिखा है, लेकिन अल्लाह इंसान को इस काम से नहीं रोकता क्योंकि इंसान इस दुनिया में इम्तिहान दे रहा है। और अगर अल्लाह इंसान को बुरे काम करने से रोक दे तो ये दूसरे इंसानों के साथ ज्यादती होगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे टीचर एक बच्चे को बता दे कि तुमने जवाब गलत लिखा है और बाकी बच्चे जिन्होंने इम्तिहान के लिए मेहनत की है ये उनके साथ ज्यादती है। यही वजह है कि अल्लाह इंसान को बुरे काम करने से नहीं रोकता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक का हवाला देते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने किसी एक इंसान की जान ली गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इस दुनिया में रोज़ाना बेशुमार लोग नाहक कत्ल होते हैं। अब अगर अल्लाह चाहे तो इन्हें रोक भी सकता है, लेकिन वो नहीं रोकता, वो इसे होने देता है क्योंकि इंसान की ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है, एक आजमाइश है। और जो लोग अल्लाह के अहकामात को मानेंगे वही लोग इस इम्तिहान को पास करेंगे और जिसके इनाम में इन्हें जन्नत मिलेगी। डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कि भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा।
تو اس لڑکے نے بولا جی ہاں میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس جواب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب تک بھی پہنچائیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ABL ٹاک کے سبسکرائبر ضرور بنیے، تاکہ ایسی علمی، ادبی اور اسلامی ویڈیوز کے تسلسل کو برقرار رکھا جا سکے، اور جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ بہت جلد ایک اور انفارمیٹیو سیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور جڑے رہیے ABL ٹاک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔